लिखे हुए हैं जैसे चूचे चोला, जो ये नाम लिखे हुए हैं चूचे चोला, यानी कि ये चार नाम, ये चार अक्षर, आप बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये चार अक्षर जो हैं किसके हैं? नक्षत्र उसके नीचे लिखा हुआ है अश्विनी नक्षत्र के। अश्विनी नक्षत्र के हैं और 4 चरण है ऊपर जो लिखा हुआ। अश्विनी नक्षत्र के हैं नक्षत्र। अब आप देखिए यहाँ पर नक्षत्र आपके आ गए अश्विनी, नाम क्या मिले? चार मिले। चार अक्षर कौन से? तो चू चे चोला। तो चूचे चोला ये नाम है, नाम का पहला अक्षर है। इनके नक्षत्र कौन है? अश्विनी नक्षत्र है। राशि कौन सी है? मेष राशि है। वर्ण है क्षत्रिय। वस्य है चतुष्पद। योनि है अश्व। योव है महिष। राशि से इनके कौन है? भौम है, यानी कि मंगल। गण ये देवगण, और नाड़ी इनकी है आदि नाड़ी। अच्छा, अब आपको तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अच्छा, अब दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है ली लू ले लो, चार अक्षर ये भी है। अब इन चार अक्षरों के नक्षत्र कौन से हैं? भरणी। भरणी लेकिन राशि नक्षत्र। देखिए, हाँ अब राशि देखिए, राशि क्या है? मेष राशि आ रही है। तो अब आप मेघ। कंफ्यूज ना हो कि मेघ पहले इधर भी आई और मेघ इधर भी आया, आएगा, सबका अलग अलग हिसाब है। क्योंकि नक्षत्र, हर नक्षत्र के कितने चरण? चार चरण। चार चरण पर एक नक्षत्र अपना पूरा हो जा रहा है। जी जी। राशि, राशि आप देखिए, अब मेघ राशि, अब तीसरे में आ जाते हैं कॉलम में अ ई उ ए। अ ई उ ए नाम के जो हैं, जो नाम है, इस नाम से कौन से नक्षत्र का है? कृतिका नक्षत्र के। अब कृतिका नक्षत्र के हैं, लेकिन अब आप उसी के नीचे देखेंगे तो मेष भी लिखा है, वृष भी लिखा है। ये तो जी थोड़ा जी। दुविधा वाला चीज हो गया कि भैया मेष है या वृष है, वृष है। मेघ का पहला चरण हाँ, और वृष का लेकिन तीसरा। अब मेघ के आगे एक लिखा है और वृष के आगे तीन लिखा है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि मेघ जो है, यानी कि पहला अक्षर जो आएगा, पहला अ नाम किसमें गया? मेघ राशि में गया। ई उ ए ये जो आ गए तीन किस में? ये आपके वृषभ में। हम्म। स्पष्ट है यहाँ तक? जी जी। यानी कि एक राशि में कितने नाम हुए? 2। एक राशि में आपके हो गए चार। 4 नाम 4 अक्षर हो गए, और कितने एक अक्षर? राशि में 2 नाम हो गए। एक नौ। राशि में 9 अक्षर होते हैं जी, 9 अक्षर। भगवान देखिए बिल्कुल सामने ही है, एक राशि के अंदर आपके 9 नाम है। हाँ, 9 अक्षर और होते हैं जी। 9 अक्षर हुए ना? जी जी जी। जी। 9 अक्षर हो गए। अच्छा, अब नक्षत्र कितने आए एक राशि के अंदर? 2.25 तीन। गुरु जी, 2.25। सवा दो। सवा सवा दो। 2, हाँ। तो यही क्रम बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है। जी गुरुदेव। अब इसमें कहीं पे कोई शंका हो तो आप बताएं। जैसे आप देखिए, गणना भी यहीं से बनाते हैं। जो गणना बनाना जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं, एक बिल्कुल संक्षिप्त में ही इसको कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि दो नाम बताइए, हम बिल्कुल आगे का ही नाम ले लेते हैं। जैसे लड़के का नाम ले लिए चुन्नू, ठीक है। और लड़की का नाम हम ले लेते हैं कहा? लीलावती, ठीक है। भगवान बोलते रहे, प्रतिक्रिया दें थोड़ा सा। जी जी प्रभु जी। लड़के का नाम है चुन्नू, लड़की का नाम है लीलावती। अब आपके पास कोई आ गए कि भैया थोड़ा पंडित जी हमारा देख करके बताइए, लड़के का जी नाम है चुन्नू, लड़की का नाम है लीलावती, इनका कितना गुण बन रहा है? जी। कुंडली लेके नहीं आए, आपको कौन नाम ही बता दिए। बहुत कम लोग ही कुंडली अपना दिखवाते हैं, अन्यथा नाम से ही अपना गणना बनवा लेते हैं। तो अब जी। आप इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे नक्षत्र, बिल्कुल शॉर्ट तरीका में। आप सबसे पहले इनका नक्षत्र देख लीजिए। नक्षत्र क्या है? अश्वनी और भरणी। चलिए भरणी। अब इसमें विशेष ध्यान रखिए कि लड़के का क्या है और लड़की का नक्षत्र क्या है। तो लड़के का नक्षत्र है अश्वनी, लड़की का नक्षत्र है भरणी। आप इसी पेज पर आ जाइए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसी पेज पर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर एक चक्र ये बना हुआ है कॉलम,
ठीक है। अब आप जी यहाँ जी पर देखेंगे, यदि आप भूल गए कि लड़का लड़की का कौन से नक्षत्र में हम देखें, तो ऊपर लिखा हुआ है नक्षत्र मेलापक चक्रम पार्श्वे कन्या नक्षत्राणी ऊपरी वर नक्षत्राणी, यानी कि ऊपर में जो है कि वर का यानी कि लड़के का और बगल में लड़की का। अब ये चक्र तो है, अब आप देखें ये ऊपर से जो मिलाएंगे, ऊपर में लड़के का देखेंगे और ये साइड में देखिए सारे नक्षत्र के नाम है, दिख रहे हैं ना जी पेज जी पे आप सभी को। जी जी दिखाई दे रहा है। तो ये लड़की के हैं। अब हम देखे थे इसमें कि लड़के का नाम क्या था, चुन्नू। चुन्नू नाम से नो क्या नक्षत्र पड़ा, तो चूचे चोला अश्विनी अश्वनी। अश्विनी तो अश्वनी ऊपर हम देखेंगे, ऊपर यहाँ पर देखें। और लड़की का क्या था, लीलावती, भरणी भरणी। तो अब अश्वनी और भरणी, अश्वनी के नीचे आइए, भरणी के सामने देखिए कितना लिखा हुआ है। अश्विनी के नीचे 28 अश्वनी के नीचे या भरणी के सामने 34 लिखा हुआ है गुरुदेव। 34 28 34 नहीं, आप एक बताएंगे ना, अश्वनी के नीचे और भरणी के सामने जो नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। 34। अश्विनी के सब सामने तो जी 28 और भरणी के नीचे है अश्विनी का 28 है। 28 को देखेंगे तो वो अश्वनी अश्वनी का हो जाएगा, अश्वनी भरनी का 34 है। जी, तो ये है यानी कि 34। आप 28 मत जोड़िए, वो आप अश्वनी के नीचे आइए और भरणी के ठीक सामने से कॉलम पे जाइए। अच्छा ठीक है, चलिए अभी आप बताएं, वर का है नक्षत्र भरणी, ठीक है। अश्विनी जी। अच्छा नहीं, अभी अभी हम एक ऐसे ही गणना कर रहे हैं। वर का नक्षत्र है भरणी और लड़की का है रोहिणी। कितना गुण बन रहा है, कितना नंबर आ रहा है? भरणी 23 23। 23 22 गुण आ रहे हैं। 23। 23 के बाद दो डंडी लगी हुई है ना, हाँ जी जी, जी तो दो दंडी का मतलब हुआ आधा, 23.5। गुण। आधा बोलते हैं 0.5। जी जी 23.5 तो हाँ 23.5। तो ये स्पष्ट हुआ ना आपको कि अब देखिए यहाँ पर इतने गुण से गणना बन रहा है। गुरुवर 22.5 है, 23.5 कहाँ है? भरणी और नहीं, रोहिणी के। भरणी लड़के का देखिए रोहिणी का 23.5 है जी। 23.5 है। भरणी हाँ लड़के का है ना? हाँ 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 हाँ, हाँ तो है तो। ठीक है ना। अच्छा ये तो 23.5 हुआ। अब ऊपर आप वाला सीधे बता सकते हैं कि देखो जी 23.5 गुण से गणना बन रही है। और एक ऊपर वाला मनौता है कि नक्षत्र 18 गुण से ऊपर गुरु क्या जी चीज? वर का नक्षत्र ऊपर वाला है। हाँ हाँ, बर वाला ऊपर देखेंगे, साइड वाला कन्या का। ऊपर ऊपर तो उदय पहले उसमें तो खाने में अश्वनी है, दूसरे में ऊपर कृतिका है, तीसरे में मृगशिरा है, भरणी तो कहीं ऊपर आई नहीं। अश्वनी के बाद देखिए क्या है, अश्विनी भरणी के बाद है। भरणी। अब भरणी के अश्वनी के बाद बाद जहाँ भरणी। हाँ, कृतिका अब भरणी के हाँ अच्छा अब देखिए, अब एक चीज और थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा आप सभी को। जैसे कृतिका जी दो जी जगह लिखा हुआ है, कृतिका 1 लिखा है, कृतिका 3 लिखा है। जी जी पहला और तीसरा चरण। पहला और तीसरा ये चरण के हिसाब से अब आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। जी जी। तो ये स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? अभी आपको नहीं हुआ तो फिर पुनः दूसरा नाम लेकर के देखेंगे इस पे। अनिल प्रभु भगवान जी जी प्रभु जी, ये क्लियर हो गया मेरे को। हो स्पष्ट गया हुआ क्लियर, भगवान हो गया। जी। हाँ हुआ हुआ। अच्छा अब आप तो ये देख लिए कि ये आपका इतने गुण से गणना बन गई। अब कोई पूछे कि इसमें अब पंडित जी नाड़ी दोष लग रहा है कि नहीं, नाड़ी भी तो कोई पूछेगा ही पूछेगा। फिर बोलेगा कि कहीं गण दोष तो नहीं लग रहा है, हमारा भकुट जी मिल जी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जी जी वो तो इसके लिए तलास्टिक फिर हो गया तो नाड़ी दोष होगा ना। आपको यहाँ पे पुनः आने पड़ेंगे और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे नाड़ी दोनों का, जो नाड़ी वाला कॉलम है गण का है, राशि इसका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी जी प्रभु जी
हम्म, आवाज की नहीं आ आवाज पा नहीं रहा आ है रही है गुरुवर। आपकी। आवाज प्रभु जी नहीं आ रही है। मनोज गुरु जी। हाँ भगवान, क्या चल रहा अच्छा, है? गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः। क्या चल रहा है भगवान? वो पंचांग के बारे में बताया जा रहा है गुरु जी। क्या क्या पंचांग में? वो नाड़ी और क्या नाम है गोड़ गन्ना उन्ना के बारे में बताया। गुण मिलापक वाला चल रहा था। गुण, लड़के और लड़की के गुण कैसे मिलाए जाते हैं वो। क्या परेशानी क्या आ रही है? वो लेफ्ट हो गया, नेटवर्क नहीं था गुरु जी, कृष्णा गुरु जी के पास, तो लग रहा है लेफ्ट हो गए हैं। तो क्रम से पढ़ा जाए तो अच्छा होता। हमको था कि वार प्रकरण पढ़ाना, अब नारी प्रकरण। देखिए, विवाह में जो मेलापक प्रकरण है इसमें अष्टकूट होते हैं, ठीक ना? जी जी। ठीक भगवान। आओ, जी गुरुदेव जी। अष्टकूट में आता है, देखिए सबसे पहले नक्षत्र, ठीक ना? जी प्रभु जी। उसके बाद आता है आपका राशि कूट, ग्रह मैत्री, तारा, गण मैत्री, नारी इत्यादि चीजें आती हैं। तो इसमें बहुत चीजों का विचार करना पड़ता है, ठीक ना भगवान? हाँ, वो सब समझ रहे हैं अरुण जी? जी जी गुरु जी। हाँ, तो आप प्रभु जी लोग दो और को, रह गए। प्रभु हाँ जी जी दो जी और बोलिए। है तो आपने बता दिए, नाड़ी के बाद दो और क्या चाहेंगे अस्टूट में? मैं मैं विधिवत इसको लिखवा देता हूँ, आप लोग को विधिवत बताता हूँ। लेकिन हमको कहा गया था वार प्रकरण के लिए। ये वार प्रकरण ही चल रहा था, और वार प्रकरण के बारे में उन्होंने वर्गीकरण और वर्गीकरण के बाद इस वार को क्या काम करना है ये बता दिया। इसके आगे का विषय आना था, तो अचानक से ये पंचांग वाला विषय पता नहीं क्यों उठ गया। वार के वर्गीकरण के बाद जो चलना था वो चलना था, वार का तो दिखा दिया उन्होंने। अब उसके बाद यही विषय आता है तो ये चल रहा है, कुछ और आता है तो वो बताइए। जी भगवान, तो उसी चीज को ले चले बताइए आगे अभी। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी। जी भगवान, जी जी जी, नमो नमः। क्या चर्चा कर रहे हैं? नहीं भगवान, वो गणना बनाने के लिए जो मेलापक होता है ना चक्र, किस प्रकार से गणना बनाते हैं। मैं आप लोग तो को एक उदाहरण देता हूँ। आप, एक लड़का का नाम है श्याम किशोर और लड़की का नाम है अ, देवलता। इन दोनों का मिलाकर बताइए कि क्या क्या फंक्शन मिला।
श्याम किशोर के साथ देवलता का नामाक्षर मिलापक पर कितना गुण प्राप्त होता है बताया जाए। पच्चीस हुआ गुरुजी। ठीक है भगवान, 2 मिनट इंतजार कीजिए। एक और एक बार और पुनः चेक कर ले भगवान, ताकि सबका विचार। जी, ओपिनियन एक आना चाहिए। ये श्याम में से सड़क वाला से है या शे शलगम वाला शे है? अच्छा ये बताइए, श्याम सुंदर सलगम वाला ज्यादा आएगा, उसका तो दिया ही नहीं है गुरुदेव। भगवान ये तो थोड़ा आप अपने से भी विचार करें, हर कार्य पंचांग में ही नहीं मिलेगा आपको। 1 मिनट अनुशासन भंग ना कीजिए, अनुशासन के साथ देखिए। श्याम अगर हम तालाब स वाला लगाएंगे तो आधा स या म श्याम। तो यहाँ पर एक चीज का आपको सदैव ध्यान करना है कि कोई भी स हो तो जो नक्षत्र के चरण में हमें प्राप्त होगा, हम वहां पर चाहे तालाब स हो, चाहे मूर्धन्य स हो, चाहे दंती स हो, हम उसी स को ग्रहण करेंगे। समझ में आ गया ना? जी जी गुरुदेव। जी श्याम किशोर नाम था ना? 16 गुरुजी। गुरुजी। देखिए 1 मिनट अनुज जी। श्याम और देवलता का गुण मिलापक कैसा होगा आप बताइए। गुरुजी 16 बैठेगा गुरुजी। ठीक है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि सबका ओपिनियन आ जाए तब मैं आप लोग से पूछूंगा कि कैसे कैसे हुआ। ना समझ में आएगा तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा। मैं बताऊं गुरुजी, 16 गुण मिलेंगे और एक दोष आएगा, विदादर्श। और लोग और 16 गुण मिलेगा, ये विवाह नहीं होगा। हमको तो 55 दिख रहा है। गुरुदेव थोड़ा बाहर है, अभी 10 मिनट में बचे, 5 मिनट में मैं भी बताता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 5 लोग ओपिनियन दे, बाकी लोग अपना समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर हैं चाहे आप, खाली हमको ये बताइए कि कितना मिला, तब मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें देखनी होती है। गुरुदेव हाँ इसमें बोलिए। 16 गुण मिल रहा है, और लेकिन विवाह के योग्य गुण नहीं है, क्योंकि 16 से ऊपर होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप विजेंद्र जी भगवान कुछ कहना चाहते, बोलिए श्रीमान। जो अभी बताया था ये गुण मिलापक का, उसके हिसाब से मेरे को तो 25 दिख रहे हैं। मेरा भी सेम यही दिख रहा है। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ, मैं भी पंचांग को निकाल लिया हूँ और मैं वो अपना मिलाने का प्रयास कर। हमने नाम बताया था, हमारे साथ चलने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। श्याम, आप ये बताइए कि श्याम स शब्द किस नक्षत्र के किस चरण का अक्षर है? ये कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र का दूसरा चरण है। दूसरा चरण है। ठीक है विजेंद्र जी ना, शतभिक का द्वितीय चरण। दूसरा ठीक ना? चरण हमारे पंचांग में दूसरा चरण नहीं लिखा है, खाली शत लिखा हुआ है बस। अरे शतभिषा का दूसरा चरण ही है प्रभु जी, वो अरुण दूसरा जी, अक्षर है ना। अरुण जी 1 मिनट जी जी। देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ नक्षत्रों को 3 प्रकार से संज्ञा दी गई है, चतुष्पद, त्रिपद, द्विपद। ठीक ना? होता क्या है कि कुछ नक्षत्र, अब आप लोगों ने
जानते होंगे या ना जानते होंगे, राशि बनाने के लिए 27 नक्षत्र को 12 राशियों में विभाजित करना है। तो तो सवा, दो दो नक्षत्र होते हैं गुरुजी, एक राशि में 2.25 नक्षत्र का होता है वो। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। यहाँ तक सबको पता है ना? जी जी तो जी अब, गुरुदेव। हाँ, अब मान लीजिए कि इस श्याम श्याम मैंने क्या नाम बताया था? श्याम किशोर। हाँ, श्याम श्याम किशोर देवलता देवलता। तो श्याम और किशोर, श्याम किशोर। हाँ, श्याम किशोर का शतभिक नक्षत्र के द्वितीय चरण में इसका नामाक्षर प्राप्त हुआ हमको, सा नक्षत्र प्राप्त हुआ। ठीक ना? हाँ जी जी हाँ गुरुजी। जी, अब ठीक है, हाँ, दूसरा चरण है। चलिए। ठीक, अब यहाँ पर चाहे तालाब सा आवे, चाहे कोई आवे, हमको नाम के अक्षर का आदि रखना है। अगर यहाँ पर शकुनी शब्द होता, शकुनी, सुरेश होता, तो हम सा को ना लेके इसका चौथा अक्षर रखते सु। ठीक ना? हाँ जी। शेषकांत होता तो हम पूर्वाभाद्र के प्रथम रखते, सोमनाथ होता तो हम द्वितीय चरण रखते पूर्वाभाद्र का, अगर श्रीकांत होता तो हम तृतीय चरण रखते। समझ में आ गया सब लोग को ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। सबको आया कि नहीं? जी गुरुदेव, आ गया। जी आ गया। चलिए, अनिल जी आपका कंफ्यूज दूर हुआ भगवान? बिल्कुल हो गया प्रभु जी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर नाम का जो आदि अक्षर है वो है श्याम, श्याम है ना? तो आपको लिखना है श्याम का, लिख देखना है कि शतभिक के द्वितीय चरण में इस लड़का का नाम हुआ। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ जी। चलिए, जी जी गुरुजी। अब लड़की का नाम हमने बताया देवलता। अब देव शब्द को खोजिए, तो देव शब्द आपको प्राप्त हो जाता है रेवती में गुरुजी। मीन राशि के रेवती रेवती नक्षत्र। रेवती का पहला चरण। प्रथम चरण गुरुजी। अब देखिए आपके पंचांग में नक्षत्र मेलापक चक्र होगा, है ना? हाँ है जी, है। हाँ, अब ऊपर देखिए, आप देखिए सबसे पहले देखिए इसमें लिखा क्या होता है, कन्या ऊपर, कन्या का जो साइड होता है वो बाएं होता है, और ऊपर वाला वर का नक्षत्र, वर वाला ऊपर होता है, समझे ना? ऊपर जी, ऊपर बर का, नीचे कन्या का। हाँ, अब देखिए आपको मिलाना है रेवती से शतभिक में कितना पॉइंट हमको प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग मिलाने चले, शतभिक से रेवती। गुरुदेव 16 गुण बन रहा है। 16 गुण बना। 16.5 कैसे बना? हाँ, 16.5 16.5। अब 16.5 गुण। अब बताइए कि देखिए इसमें 16.5 गुण क्यों आया, हमको पता लगाना है। क्या क्या अष्टकूट में क्या क्या फंक्शन इसका मैच नहीं कर पाया, हमको ये देखना है। ठीक है ना? जी गुरुजी। तो देखिए ग्रह मैत्री हमको 5 पॉइंट देता है, इसको आप लिख भी सकते हैं। ग्रह मैत्री हमको 5 पॉइंट देता है। टोटल पॉइंट है 36, यानी कि 36 पॉइंट है। 36 गुण। हाँ, पॉइंट 36 पॉइंट होते हैं। समझ में आ रहा है विजेंद्र जी, अनिल जी? जी जी गुरु जी, समझ में तो आ रहा है। 36 गुण कुल मिलाने होते हैं, उसमें से मैत्री ग्रह के 5 हैं। अब देखिए 36 जो प्राप्त होते हैं, तो हमको कैसे प्राप्त होते हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए, तब न पता लगाइएगा आपकी। इसको मान लिए कि किसी को 20 मिला, तो कौन कौन सा हमको पॉइंट नहीं दिया,
ये पता लगेगा ना। जी प्रभु जी। अब देखिए कैसे 36 बनता है, आप इसको काउंटिंग कीजिएगा, मैं बोलते चलूंगा। योनी कूट 4 पॉइंट, राशि कूट 7 पॉइंट, वर्णकूट 1 पॉइंट, वस्यकूट 2 पॉइंट, तारा गुरुदेव कौन सा वश्य है? वस्य वस्य। आप पूरा पॉइंट पहले कर लीजिए एकत्रित कि कौन कौन हमको कितना गुण देता है, ठीक ना, तब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक ना। जी गुरुदेव। तारा के बारे में? तारा 3 देता है हमें, 3 गुण। गुरुजी एक बार दोबारा बोलिए, गुरुजी एक बार दोबारा बोल दीजिए। अच्छा भगवान, ठीक है, ठीक। क्रम से बोलूं? जी जी गुरुजी एक बार दोबारा बोलिए। चलिए, देखिए सबसे पहले नक्षत्र के नीचे क्या लिखा होता है? राशि, राशि लिखा होता है ना। नक्षत्र मेलापक प्रकरण में जहां आपने देखा सा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? राशि। राशि लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है ना विजेंद्र जी, अनिल जी, सुदेव भगवान जी। ये समझ में नहीं आ रही हमें। जी प्रभु। हमारे क्या भगवान? पंचांग लिखा हुआ है। हमारे पंचांग का नक्षत्र लिखा हुआ कहीं भी? थोड़ा एक चीज बताने की कोशिश करें भगवान। नहीं ब्रजेंद्र जी क्या लिखा भगवान? हुआ है पहली लाइन में। जब आप बाएं हाथ पे चलेंगे तो सबसे पहली लाइन में जहां पे आपने वर्ण चेक किए थे, उसके नीचे नक्षत्र के नीचे राशि है, फिर वर्ण है, फिर वश्य है, योनि है। वही होगा ना ये सब? तेजवीर जी, ठीक है तेजवीर जी, अभी आप सुनिए, आप समझ लिए और कल कक्षा में आए आपके, मैं इसको विधिवत आप लोगों को बोर्ड पर बता दूंगा। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ समझ लीजिए। प्रश्न क्या है आपका? भगवान मेरा प्रश्न ये था कि ये नक्षत्र मेलापक है चक्र में, उसमें एक तो जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है और एक ऊपर से नीचे की तरफ आती है, अश्विनी भरणी कृतिका। और दूसरी लाइन में जब सीधे जाते हैं हम तो नक्षत्र अश्विनी और भरणी कृतिका, कृतिका 3 रोहिणी मृगा। तो हमें कौन सी लाइन में देखना है भगवान? अरे भगवान एक बात बताइए, आप अच्छा एक काम कीजिए, रेवती नक्षत्र से ऊपर से नीचे सतभिक में आइए, कितना गुण प्राप्त होता है? भगवान लेफ्ट से राइट की तरफ। अरे भगवान आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आकर देखिए कि कितना प्राप्त होता है, तब मैं बताऊंगा। दोनों को मिलाना है तेजवीर जी। कितना आएगा सुधीर जी? ऊपर से अगर हम सीधे रेवती से सतभिक को मिलाते हैं तो कितना आता है? 16.5 गुना आएंगे। तेजवीर जी, जी भगवान। चाहे आप ऐसे नियमतः चाहिए कि लड़का जो होता है ऊपर होता है और कन्या वाला होता है सीधे वाला लाइन, अच्छा अच्छा। समझे? हाँ, तो आप देखिए मिलापक में प्रायः गुण वही आएंगे ना भगवान, जो वहां पॉइंट प्राप्त होगा वही ना प्राप्त होंगे। 16.5 ही आ रहा है। हाँ भगवान मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, इसको एक बार देख लीजिए, थोड़ी सी मेरा डाउटफुल खत्म हो जाएगा। सही है सर। भगवान दिखा रहे हैं अपना चेहरा और बोल रहे हैं कि डाउट खत्म हो जाएगा। भगवान वो कैमरा उल्टा हो गया। गुरुजी सही कह रहे हैं। भगवान वो कैमरा। चलिए ठीक है, कोई भगवान देखिए इतना गुरुजी का पूरा होने दीजिए, बाद में बोलिएगा। गुरुजी आप आगे चलें। तेजवीर जी आप थोड़ा शांति बनाए प्रभु जी, कुछ देर के बाद गुरुजी आपको बताएंगे फिर। दिनेश जी बुझा शेयरिंग कर। देखिए आप लोग पढ़िए तो मस्ती में पढ़िए, प्रसन्नता से पढ़िए, आनंद से पढ़िए, और पढ़ाई भी होनी चाहिए थोड़ा। देखिए 8 कूट, एक मिनट, 8 कूट होते हैं, अष्टकूट जिन्हें कहते हैं। क्या क्या होता है? राशि कूट, इसको कल मैं विधिवत आपको बता दूंगा, कंफ्यूजन दूर करूंगा। अभी मैं आपको इनकी परिचय कराता हूँ। राशि कूट, राशि कूट में क्या है भगवान की, आप लोगों ने जानते हैं कि 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। तो लड़का का राशि और लड़की की राशि मिलाने पर कितना गुण प्राप्त होता है, ये हमको राशि कूट से 7 गुण देता है। अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए कि लड़का का राशि मेष और लड़की का राशि भी मेष, तो इसको कहेंगे हम एकाधिपत्य योग। नहीं, जी जी एकाधिपत्य नहीं कहेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए मान लीजिए कि लड़की का भी जन्म हो जाए अश्विनी के प्रथम चरण में और लड़का का भी अश्विनी के प्रथम चरण में हो जाए, तब इसको कहेंगे एकाधिपत्य योग। जी जी, एक ही सब नक्षत्र में दोनों दोनों। हाँ, तो ये शादी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें नाड़ी दोनों का एक हो जाएगा। जी जी अगर लड़की का जन्म हो जाए अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, तो एकाधिपत्य योग तो होवे करेगा, लेकिन नाड़ी दोष कट जाएगा। नहीं होगा। समझे? जी जी, यानी राशि कूट 7 है। हाँ, यानी कि भगवान एक नक्षत्र में एक चरण में दोनों का जन्म, दोनों का मेलापक नहीं होता है। ये बात आपको याद करनी है। समझ जी गए जी ना? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना? तो देखिए, अब मान लीजिए कि एक लड़का का नाम चुनमुन और लड़की का नाम हो जाए ललिता, चुनमुन ललिता। अब यहाँ पर आप मिला के देखिए, अश्विनी से अश्विनी को मिलाइए, कितना नक्षत्र कितना गुण आता है? गुरुजी 28 आ रहा है। 28 आ रहा है। इस संपूर्ण नहीं मिल पाया। समझ में आ गया आप लोगों को ना? 28 आ रहा है जी। 28। हाँ, पूरा नाड़ी नहीं। दोष भी तो आ रहा है। नहीं, नाड़ी दोष कैसे होगा? अभी तो प्रथम मैंने चरण, चौथा चरण है। गुरुदेव चरण महोदय, यूँ हुआ महोदय कि हमारे यहाँ निर्णय सागर करके पंचांग चलता है, उसमें इसमें नाड़ी दोष बताया गया, इसलिए बोला। नहीं, श्रीमान नाड़ी दोष का हाँ, नाड़ी कब लगता है? जब दोनों ही का एक चरण में होता है। आप मुहूर्त चिंतामणि अवलोकन कर लीजिए। निर्णय सागर को छोड़िए, मुहूर्त चिंतामणि प्राचीन ग्रंथ है। कई प्रकार के मैं नाड़ी दोष का आपको नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है ना? कि कृष्णकांत जी, क्या नाम है? जी जी गुरुजी, ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, चलिए, तो चलिए नाड़ी दोष की चर्चा आगे करेंगे हम। जो पर तो देखिए, इस पर जब आप लोगों को इसी प्रकरण को पढ़ना है तो हम अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि मन में डाउट ना हो। कल मैं विस्तृत रूप से इसको बोर्ड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक मिनट, ये आपने गुरुजी ये सब तो आपने लिखाए थे ना, यूनिकूट के 4 पॉइंट, लास्ट ताराकूट 3 पॉइंट के बाद थोड़ा रह गया अधूरा, ये लिखा दीजिए पूरा। हाँ, इसको बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ये लोग प्रश्न कर दे रहे हैं, थोड़ा प्रश्न 2 मिनट बात करें ना तो बताने में अच्छा। कोई नहीं करेगा गुरुजी। राशि कूट 7 है। हाँ, राशि कूट में 7 पॉइंट। जी ठीक ना? जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने लिखाया था ताराकूट, वर्णकूट का 1 पॉइंट। हाँ, वर्णकूट 1 पॉइंट, वश्यकूट 2 पॉइंट। हाँ जी, और ताराकूट आपको देता है 3 पॉइंट। इसके आगे लिखते हैं। योनिकूट 4 पॉइंट। योनिकूट 5 पॉइंट। 4 अच्छा 4 पॉइंट। हाँ, गण 6 देता है। गण 6 पॉइंट। नाड़ी देता है हमको 8। नाड़ी 8। ग्रह मैत्री 5। ग्रह मैत्री 5। टोटल कितना हुआ भगवान? 8 हो गया टोटल पॉइंट। अच्छा, पॉइंट। हाँ। 5 7 12 15 15 36 कैसे 37? राशि के 7, ग्रह मैत्री के 5, तारा के 36 3, गण के हो गए? 6,
नाड़ी के 8, योनिकुट के 4, वर्ण का 1 और वश्य के 2। 36 हो गए जी। अब 36 गुण। देखिए, अब देखिए, अब जिस प्रकार चिकित्सा पद्धति में हम लोग किसी चीज, शरीर के किसी भी चीज का टेस्ट करवाते हैं, तो वो एमआरआई वगैरह जो टेस्टें होती हैं तो हमको बताती हैं कि आपका शरीर का कौन सा पार्ट्स मजबूत है, कौन सा नहीं। वही चीजें सेम इस पर हैं, सेम चीजें हैं। अब देखिए, पहला जातक को 16 मिला, तो हम पता लगाएंगे कि किसने इसको 16 गुण दिया, पूरा गुण इसको क्यों नहीं मिल पाया। देखिए, अब ये इनका तो पहले तो कि नक्षत्र परा इनका आपको शतभिक का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ठीक है ना। जी। तो राशि कुंभ और मीन, तो देखिए आप पहले राशि में देखिए, राशि कुट, मीन राशि से मेघ को इसका 7 पॉइंट तो राशि में ही चल गया, 16 वाले का। जी जी 7 पॉइंट चला गया, खत्म हो गया 7 पॉइंट। समझे सभी लोग। समझ में नहीं आया गुरुजी। अच्छा देखिए, ये बताइए कि ये जो मैंने बताया था श्याम का राशि क्या बना। सदविशा। श्याम का मीन, श्याम का तो कुंभ राशि बना। अच्छा, तो और मैंने देव देव क्या बताया था लड़की का नाम, देवलता। का हाँ। मीन राशि बना। हाँ, मीन अब राशि। देखिए, जब आप कुंभ राशि से मीन राशि को मिलाइएगा तो कितना पॉइंट मिलता है राशि कूट में, 0। 0। समझे अनुज जी। कुंभ राशि, ये राशि कूट में जो चक्र बना हुआ है हाँ, उसी में जा करके एक से देखिए ना 12 लिखा है 0। हाँ 0 हो गया जी। चलिए हाँ ऊपर राशि में 12 लिखा है मीन। 7 समझ में आ गया आपको ना। मीन के आगे 0 लिखा हुआ है प्रभु जी, देखिए ना। अब इसका देखिए, वर्ण वर्ण, एक का वर्ण विप्र है और एक का वर्ण शूद्र है। वर्ण कैसे क्या? वर्ण क्या लिखिए, वर्ण में देखिए। 1 गुण प्राप्त हुआ, 1 गुण मिला शूद्र से विप्र। जी जी। लेकिन गलत आप लोग देख रहे हैं, अगर हम इसको पलट दें तो विप्र से शूद्र का 0 गुण मिलता है। देखिए हाँ आप, जी मिलता है। हाँ, तो इसको हम मानेंगे 0, यानी कि इसका 8 पॉइंट कट गया। अब बस मिलाइए। नहीं गुरुजी, इसको नीचे वाला जो शूद्र है वहाँ 1 पॉइंट, वो क्यों नहीं मानेंगे? साइड में 0 दिया वही। लेकिन हम तो कन्या से नहीं मिला रहे हैं, तो कन्या नो नीचे है। जी जी प्रभु जी, सही बात है। विजेंद्र जी, कन्या नीचे है और वर ऊपर है। अच्छा, वर ऊपर है। है ना। तो कन्या हाँ, लड़की साइड में होती है सदैव, हर में देखिए ना आप। तो कन्या का तो विप्र आ रहा है ना गुरुजी, वर्ण देखिए ना, उधर विप्र गुण है कन्या का। हाँ, तो लड़का जो शूद्र हो गया ना, लड़का जो शूद्र हो गया ना। अच्छा, शूद्र ऊपर लेंगे, विप्र नीचे लेंगे, 0 हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसका 8 पॉइंट ऐसे कटा। दूसरा वश्य देखिए, एक का वश्य पड़ेगा आपका, वश्य पड़ेगा क्या, मानव और जलचर। जलचर। क्या पड़ेगा भगवान? मानव और जलचर पड़ेगा गुरुदेव। हाँ, जलचर, जलचर, बहुत सुंदर। तो जलचर से मानव को मिलाते हैं, क्या मिलता है? ये वश्य वाला काम, वश्य मिलाप चक्र कौन? वश्य मिलाप आधा गुण मिलेगा ना, आधा गुण। मानव और जलचर एक। हाँ, 1 गुण मिलेगा गुरुदेव। मिल गया गुरु जी। ये चक्र कहाँ है इस पेज पे, वश्य वाला? वर्ण के बगल में, वर्ण के बगल में। वर्ण के बगल में, वर्ण कहाँ है?
आज आज परेशानी होगी क्योंकि आप लोग के लिए नया होगा। कल इसको मैं पूरा एकदम आपको क्लियर कर दूंगा, एकदम कभी भी आप लोग गड़बड़ माने दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना? जी जी गुरुजी। जी गुरुदेव जी जी। इसी तरह भगवान, इसी तरह सारे चीजों को मिलाकर देख लेना होता है कि ये चीजें मिल रही हैं कि नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा अधिक कुट किसको प्राप्त होता है आप लोग जानते हैं ना? नारी को। 8 गुण 8 होते हैं गुण। जी नाड़ी को 8 गुण होता है उसमें। हाँ, तो इसका प्रयोजन कब होगा, इस पर ज्यादा टेंशन लेने। कल मैं पहले अष्टकूट बनाऊंगा, अष्टकूटों को सजाकर आपको विधिवत बता दूंगा, 2 4 5 उदाहरण लेके, तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक ना? जी 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 गुरुदेव बिल्कुल। इसमें विजेंद्र जी, इसमें एक और समस्या उत्पन्न होती है, वो समस्या भी है। आप लोग जैसे कि आपको नाम आ जाए टवर्गी नाम का, यहाँ का नाम आ जाए, तो उसका भी विकल्प निकालना होता है जी नामाक्षर में, समझे ना? जी जी गुरुजी। जी हाँ जी हाँ। गुरुदेव जी। हाँ, तो इसके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, तो आप लोग ये सीख लीजिएगा। तो बहुत सुंदर है। इसके बाद जो चीजें आपको देखिए, या तो सिलेबस पढ़िए, अन्यथा जो जो चीज व्यवहार में आपको आवश्यकता हो, उन चीजों को टॉपिक आप लोग बना के दीजिए, हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसके बाद आप लोग बहुत चीज इससे हल हो जाएंगे, ठीक ना? जी जी गुरुदेव। जी जी ठीक है अनुज जी। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। जी। चलिए। मनोरंजन प्रभु जी, हाँ भगवान। प्रभु जी हमें नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता, आपको सब कुछ पता है कि हमें कैसे चलना है। जो आप बना के लाएंगे हमें बताते रहिए, हम करते रहेंगे। नहीं नहीं भगवान, एक सिलेबस से अगर चलते ना तो देखिए, एक रास्ता है कि सुनिश्चित कर लिए कि हमको दिल्ली पहुंचनी है, और एक रास्ता है अनिश्चित, कहाँ जाना है कोई पता नहीं है। तो जी जी जो सुनिश्चित होता है भगवान, वो निर्धारित होता है, उसका पूरा प्लानिंग आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिसका जहां शाम और तहां राम, ये वाला में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हमने अपना हाथ आपके हाथ में दे दिया है, अब आप हमें दिल्ली फरीदाबाद होके ले जाएं या गुड़गांव होके ले जाएं। चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, नहीं, इस चैप्टर को हमको पढ़ाना था, लेकिन आप लोगों आज की पढ़ाई हमारे आत्मसंतुष्टि के लायक नहीं है, तो इस पर मैं क्षमा चाहूंगा। हमने ही आज विलंब हो गया था, एक जगह पड़ गए थे थोड़ा रास्ते में। तो कल कल ये मेरी जिम्मेवारी, इसको मैं दंड सहित 4 गुणे करके इसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसमें बहुत चीजें आपको जाननी होती है। श्रीकांत जी बोलना चाह रहे हैं, श्रीकांत जी बोलिए, तेजवीर जी कुछ बोलिए, पहले श्रीकांत जी बोले। जी गुरुदेव, हम कह रहे थे कि कल मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद तिथि वार नक्षत्र फिर करण, ये सब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, पंचांग भगवान देखने के लिए हम लोगों देखिए, को। देखिए आप सब लोग ऐसा नहीं है कि कोई छात्र हैं, अब कक्षा खत्म हुई, अब सब सामान्य हो गए हम लोग। देखिए, मैंने सिलेबस तैयार किया है, मैंने जी सिलेबस तैयार किया है आप लोग के लिए। मैं तिथि परिचय, जी 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 माइक बंद कीजिए प्लीज। तिथि परिचय, योग परिचय, करण परिचय, वार जी वार तो आप लोग जानते हो वार, लेकिन वार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जी पूरा जी आपके पास प्रश्न आ जाए कि ये बताइए कि हिंदू धर्म में ये नियम कब बना जी कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों, 12 राशियां ही क्यों, 27 नक्षत्र ही क्यों, ये मन में जी प्रश्न आपके आ सकता है। जी 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 तो इसमें भी गुरुदेव जैसे भद्रा देखना, मृतबाण देखना, ये सब बहुत सारी है ठीक है, ठीक है। मतलब ये सब। मैं रात्रि की कक्षा से मैं मुक्त हो चुका हूँ, तो मैं दोपहर की कक्षा में आऊंगा, और मैं आप लोग को पंचांग परिचय पूरा कराकर, और फिर आगे की कक्षा नीलम जी लेंगे। जी जी गुरुदेव धन्यवाद। आपको नहीं पढ़ा रहे? गुरुदेव आपको नहीं पढ़ा रहे? गुरुदेव, खुशवंत जी और तेजवीर जी के हैंड रेज हैं, अगर आप लोगों के सवाल हैं तो बारी बारी पूछिए, वरना हाथ नीचे करिए। अनिल जी महोदय, आपका माइक बंद करें, शंकर जी माइक बंद करें।
तेजवीर जी खुशवंत जी दोनों हाथ ऊपर हैं, अगर महोदय पूछना है तो भगवान या फिर आप- मैं महोदय जी से एक आग्रह करना चाह रहा था कि ये जो आज गुण मिलापक वाला जो अपन ने पढ़ा है, इसमें ये जो 7-8 कूट बताए, 8 कूटों की जो हमारे और वहाँ के पंचांग में थोड़ा फेर बदल है। हमारे यहाँ निर्णय सागर पंचांग चलता है, आपके वहाँ ऋषिकेश पंचांग चलता है, तो उसमें थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मैं यूं चाह रहा था कि इन 8 कूटों को निकालते कैसे हैं, कि राशि कौन सी राशि से किस राशि की मैत्री है, शत्रुता है, खुशवंत जी, या किस राशि में खुशवंत जी, जी। एक बात बताइए, आप कहाँ से है भगवान? मैं जालोर राजस्थान से हूँ। चलिए, एक बात बताइए कि राजस्थान का भोजन का स्वाद और मुंबई के भोजन के स्वाद में कुछ डिफरेंट आता है क्या? वो तो गुरुजी बनाने वाले पर पता चलेगा। नहीं, बनाने वाले को क्या, खाने वाले को पता होना चाहिए कि बनाने वाले को? बताइए अनिल जी और श्रीमान विजेंद्र जी, बताइए भगवान। वो नहीं खाने गुरुजी, वाला ही ये बताएगा। इसमें तो वो मतलब खाने वाला बता तो सकता है, लेकिन ये स्वाद का डिफरेंट तो बनाने वाले के ऊपर है। कोई अच्छा तो बनाएगा, कोई आप भोजन की सामग्री की व्यवस्था कीजिए, कल मैं पका कर आपको खिलाऊंगा स्वयं अपने हाथों से, ठीक ना? ओहो भाग्य गुरुजी हमारे। ठीक ना भगवान? और एक जी बात और जी कहनी जी। थी मेरे को, मनोरंजन गुरुजी ने कहा कि कल दंड समेत पढ़ाएंगे, तो ब्राह्मणों को दंड पसंद नहीं, मीठा पसंद है, कुछ मीठा हो जाए कल। ब्राह्मणम मधुरम प्रिया। दो लोगों के सवाल और लग रहे हैं, एक तेजवीर जी और महेश जी। देखिए महोदय, आप लोग सवाल पूछें तो आज जो विषय पढ़ाया गया उसी से पूछें। विषय से विषयांतर न पूछे, विषयांतर सवाल न पूछे, जो पढ़ाया गया उसी के बारे में पूछें। लीजिए, क्योंकि समय काफी हो रहा है गुरु। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने आज पढ़ाया अच्छा लगा बहुत। जब मैं देखते थे ऐसे समझता, लेकिन अभी कुछ उसमें समझ नहीं आया, जो भी समझ लीजिए जीरो ही है। अरे अभी जो आपने बाहर पढ़ाया था, तेजवीर जी, ये प्रशंसा शब्द है। मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने आपको कुछ खिलाया ही नहीं और कह दिए कि अच्छा लगा ना, ये चीज उचित नहीं है गुरुजी भगवान। बहुत मैंने अच्छा क्या अच्छा पढ़ाया? था, बहुत मैंने समझ कुछ में आया पढ़ाया अभी। नहीं। अभी जो आपने नाम बताया, हम ये भी नहीं जानते कि भद्रा में उसमें ग्रह मैत्री में कितना मिलता है, राशिकूट में कितना मिलता है। वो इतना ज्ञान काफी है आज के समय में, जो मतलब इस समय दिख जाए, जो आपने बताया इतने समय कम समय अरे में। भगवान, ये भगवान, मैंने जजमान का घर दिखा दिया और जजमान आपकी पूजा से प्रसन्न हो गया, तो इसमें मेरी क्या महत्ता है? नहीं, गुरुवर गुरुवर तो हाथ रख दे जरा सा ऊपर अपने बच्चे के ऊपर, तो वो उसका कल्याण उसी में हो जाता है गुरुदेव। कल 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 आप लोगों को देखिए, जिनके पास अगर पंच, देखिए कुशवंत जी, सीरियसली बातें कहता हूँ। हमारे देश में जो पंचांग बनता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट पड़ता है। अच्छा, साउथ इंडियन और वाराणसी के, दक्षिण भारत और वाराणसी जो है, सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पर कम जाता है। अब देखिए, उन लोगों के यहाँ होता है, हम लोग चांद्रमास से तिथियों की गणना करते हैं और वो लोग पूर्णिमांत करते हैं। हमारे यहाँ पूर्णिमा को 15 दिन माना जाता है और अमावस्या को 30 लिखा जाता है। उनके यहाँ पूर्णिमा को 30 लिखा जाता है और अमावस्या को 15। तो इस तरह की दृष्टि सिद्धांत, कई तरह के सिद्धांत से पंचांग बनते हैं। तो निर्णय सागर जो पंचांग है या अन्य पंचांग, उनके गणित में, उनके सिद्धांतों में कुछ कमी आती है। तो ऐसा कीजिए। अच्छा, ये जो प्रकरण है भगवान, ये सिद्धांत की चीजें नहीं है, ये शास्त्र की चीजें हैं। ये अष्टकूटी ही होते हैं। कोई अगर बना दे कि 12 कूट होते हैं, 14 कूट होते हैं, 15 कूट होते हैं, तो ये चीजें भगवान संभव नहीं है। क्योंकि आप मुहूर्त चिंतामणि, बृहद ज्योतिषार, मुहूर्त कल्पद्रुम, मुहूर्त गणपति इत्यादि ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो अष्टकूट ही प्राप्त होते आए हैं प्राचीन काल से। समझे ना खुशवंत जी? तो जी जी। इसका उपाय एक है कि सब लोग एक पंचांग निर्धारित करें और प्रचलित पंचांग
आपका है ऋषिकेश, उसी को सब लोग ले ले, मंगा लें और नोट्स बुक रखें और इन चीजों को सीखें और प्रयोग करें, तब आपको ये चीजें संचित हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी मस्तिष्क में। ऐसा ना कि नोट्स बना के नोट्स रख दिए। अच्छा, एक बात ध्यान देना है, छोटा सा, जितनी लालसा किसी चीज की प्राप्ति में होती है, अगर वह चीजें हमको प्राप्त हो जाती है तो उतना लालसा हमको संरक्षण में नहीं होता है। इस बात का सदैव ध्यान दिया जाना चाहिए और ये चीजें एकदम सत्य चीज है। अभी जैसे कि किसी की लालसा हो कि मैं मुंबई में एक मकान खरीद लूं, अगर वो मकान खरीद ले तो फिर उस मकान के मेंटेनेंस और उतनी उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी जितनी खरीदने की लालसा होती है। तो वही हाल छात्रों का होता है कि विद्या प्राप्त करने की लालसा होती है, लेकिन प्राप्त विद्याओं को अभ्यास के द्वारा संरक्षण न करने से वो दिक्कत आ जाता है। गुरुजी, 2 और हाथ उठे हुए हैं, प्रश्न लेंगे या समापन किया जाए? समय काफी हो चुका है। बोलिए भगवान, फटाफट बोलिए प्रश्न। महेश जी का प्रश्न आएगा, महेश जी का हाथ था, उसके बाद अनुज जी का 2, इसके बाद कोई प्रश्न। जी गुरुदेव, गुरुदेव नमो नमः। बोलिए भगवान, छोटा बोलिए। छोटा। जो अभी जो लिखाया था ये संज्ञा के बारे में, जो नक्षत्र संज्ञा, नक्षत्र, वार, कार्य, प्रधान, तो इसमें क्या है कि सोमवार का जो सही लिख नहीं पाए भगवान, तो इसको पुनः बताने की कृपा करें। ये भगवान, ये मेरा विषय नहीं है महेश जी, ये मेरा विषय नहीं है। ये उपस्थित अरुण जी, दिनेश जी, तेजवीर जी, अनुज जी, अनिल जी, विजेंद्र जी, खुशवंत जी, कोई आपको बता देंगे। ये मेरा विषय नहीं है भगवान, ठीक है ना महेश जी? आपको अंकेश जी से मिल जाएंगे, अंकेश जी को नोट्स दिए हुए हैं जो लिखाया गया था बारों। जी, बोलिए अनुज जी। अनुज जी का प्रश्न। गुरुदेव, महेश हाथ नीचे करिए पहले। महेश जी हाथ नीचे करें, अनुज जी प्रश्न पूछें। हाँ गुरुदेव, आज मुझसे किसी ने ये पूछा था कि तुला राशि में इसमें ढैया चल रही है। हाँ। तो ये जिसमें ढैया दिखा रहे हैं, तो ये ढैया कब से प्रारंभ हुई, मैं इसको कैसे जानूंगा? किसी को मुझे आज जवाब देना है। गुरु जी चाहे तो बाकी विषय में प्रश्न पूछें कृपा करके। जो अनुज जी, आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। हाँ, नंबर गुरुजी अपना दे दीजिए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको 1-2 मिनट में इसको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी कक्षा में समय अधिक हो गया है और हमारे श्रेष्ठ जन हैं, उनको थोड़ा बीचने में दिक्कत होता है। गुरुजी मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपसे प्रश्न बात करता हूँ सर। ठीक है भगवान, ठीक है। नमो नमः। नमो नमः। देखिए भगवान, देखिए, अगर मेरी बात सुने, मेरी बात से किसी को भी अगर कुछ ऐसा बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। देखिए, मैं भी आप ही लोग के बीच का हूँ और आप ही लोग के लिए बोलता हूँ, आप ही के बीच में रहता हूँ, तो इसमें कोई किसी का तथ्य नहीं है। कल इस विषय को मैं पूरा कर दूंगा, ठीक ना भगवान? हाँ, नंबर लेंगे। नमो नमः। फलित ज्योतिष की कक्षा शाम को कौन लेगा, कौन देगा? विजेंद्र जी कर दीजिए जी। नवीन गुरु जी लेंगे, नवीन गुरु जी। गणित ज्योतिष की कक्षा चलेगी शाम को। गणित ज्योतिष, फलित की कक्षा नवीन जी लेंगे। हाँ, गणित की चलेगी ना, अब गणित चालू होगा आज से। फलित जो चल रहा था उसका क्या हुआ? वही फलित में ही प्रभु जी, फलित में ही गणित का कोर्स है। इसमें 18 खंड है ना, तो बारी बारी सभी लोग खंडों को पढ़ाएंगे, तो गणित खंड चलेगा आज। हाँ, गणित स्कंद। गणित खंड चलेगा, जो कि नवीन गुरु जी लेंगे आज। ठीक है जी। वही 7:30 साल ये सब बताएंगे। 7:30 बजे हो गया, 7 बजे है। अब वो तो 7 बजे का लिंक डाला गया था, अब 7 बजे से ही होगी। ठंडे में 7 बजे से ही चलेगी। जी अनिल प्रभु जी बताएं। प्रभु जी, जैसे शनिवार को जो नीलम महोदया जी ने जो कराया था, वो वार प्रकरण कराया था। वार के 2 प्रकार होते हैं, और वो शनिवार तक का वो वार का पूरा उन्होंने लिखवाया था जी। तो आज का जो था शुरुआत में, क्योंकि मैं 2-3 मिनट लेट था, उसके बाद में फिर वो नेटवर्क चला गया, तो मैं 25 मिनट बाद जुड़ पाया दोबारा से।
तो वो पूरा छूट गया, और उसके बाद से जब ये पंचांग शुरू हुआ तो मैंने नहीं ज्वाइन है, आज कुछ हुआ ही नहीं है, आज बस पंचांग खोल के बताया गया था। नहीं, वो जो पंचांग 5 के बारे कॉलम में बनवाए बता थे रहे थे, उसके बाद नक्षत्रवार, लेफ्ट हुए, तो लेफ्ट होने के बाद तो फिर आ गए मनोरंजन गुरु जी, तो नाड़ी मेलापक के बारे में बता रहे थे, नक्षत्र मेलापक के बारे में बता रहे थे, इसी में समय खत्म हुआ है और क्या, आज कुछ नहीं चला है। प्रभु जी उससे पहले वो लिखवा रहे थे ना 5 वो बन रहे थे कॉलम, संज्ञा नक्षत्रवार, ये क्या था? अनिल जी मेरी बात सुनिए। ये अलग का विषय था, ये अभी आपका फिर से चालू होगा, आप चिंता न करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल प्रभु जी, जो जहाँ से छूटा वही से कल शुरू किया जाएगा। कल महोदया जी जुड़ती है, नहीं महोदया जी जुड़ती है तो मनोरंजन गुरु जी मेलापक के बारे में कल बताएंगे ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है प्रभु लिखाया अनिल जी, आज जो लिखाया है वो सभी वही गुरुदेवों को नमो नमः। शनिवार सभी को गुरुदेव लिखाया भक्तों को नमो नमः। अरे नमो। जी जी बताएं प्रभु जी। समापन विजेंद्र किया प्रभु जी, जी, समापन किया जाए अरुण जी। ऐसा है ना कि जो नोट्स भेजते हैं ना विजेंद्र, हमारे पास, विजेंद्र जी ये करेंगे, पंचांग वाला जो है पीडीएफ हमारे पास भी भेज दिया करिए। पंचांग वाला नहीं, मैं पीडीएफ बनाना नहीं जानता हूँ, मैं अंकेश जी को भेजता हूँ। हाँ तो उसी तरह फोटो खींच के हाँ। भेज दीजिए, मैं पीडीएफ बना लूंगा, डाल दूंगा ग्रुप में। नहीं, सारा डला हुआ है, खाली शनिवार को जो दिखाया था उसको पीडीएफ नहीं बना अभी। चलिए चलिए ठीक है प्रभु, बहुत बढ़िया, बहुत विजेंद्र बढ़िया। प्रभु जी, हेलो, हाँ कह रहे हैं कि जो भी महोदय संचालक हो, चाहे जो भी हो, संचालक का काम होता है कि पूरे परिवार को साथ में लेके चलना, जी तो उसी हिसाब से लोग मतलब बात करें कि ना किसी को ठेस पहुंचे, ना किसी को दिक्कत हो, ना किसी को परेशानी हो। ऐसा कभी भी जी जी बात जो भी ऐसा ना करें कि किसी को मतलब दिक्कत हो। हाँ, मान लीजिए कि हम ही पढ़ रहे हैं, जहाँ हमको समझ में नहीं आएगा वहाँ हम प्रश्न करेंगे ही, क्योंकि हम जब आगे बढ़ जाएंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो मान लीजिए फिर वो मन में संशय रहेगा तो फिर वो सवाल नहीं कर पाएंगे। श्रीकांत जी एक मिनट, एक किस बात से? प्रभु जी एक मिनट, इनका हम सवाल का जवाब देते हैं। श्रीकांत प्रभु जी पहले क्या करिए कि आप उसको नोट्स कर लीजिए, आपको लास्ट का 15 मिनट समय दिया जाएगा, 15 मिनट में उसका एक प्रश्न आप नोट करने के बाद अपने दिमाग में या कहीं उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि मेरा ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में है कि मैं इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको हमको गुरुजी से दोबारा समझना है। तो 15 मिनट जो होता है प्रश्नकाल का समय होता है। अगर गुरुजी, अब उसमें क्या होगा कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी दूसरे का हैंड राइज हो जाएगा, उसके बाद ये बोलेंगे कि हमको वो नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या होगा कि एक ही टॉपिक पर पूरा समय खत्म हो जाएगा। और गुरुजनों को क्या होता है कि 1 घंटा का समय निकालते हैं और उसी में हम लोग को बताते हैं। अगर जो ना समझ में आए तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं प्रभु जी, मैं भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अलग नहीं, तरीके से एक चीज बताइए, 15 मिनट का टाइम मिलता है, मान रहे हैं, लेकिन 15 मिनट में पता चलता है कि सारे लोगों का प्रश्न होता है तो उसमें प्रश्न छूट जाता है। जैसे नहीं विजेंद्र छूटेगा, गुरुदेव, नहीं छूटेगा, नहीं सुनिए, हम जब बता रहे हैं, तक पहले हमारी बात को सुन लीजिए। विजेंद्र गुरुदेव कभी कभी कोई एक प्रश्न करते हैं तो सारे लोगों को उत्तर मिल जाता है, और मान लीजिए हमको कुछ समझ में नहीं आया, चलिए वो पूछ लिए तो हमारी समझ में, तो हम नहीं पूछते, जो बहुत कोई उस प्रश्न के लिए बहुत जरूरी है तभी तभी कोई हाथ उठाता, चाहे हम हो चाहे कोई हो। धन्यवाद भगवान। प्रभु जी आप बिल्कुल ऐसा फील मत करें, बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं मत करें प्रभु, कि अगर आप हमारे मन से बाड़ी से क्रम से अगर आप लोग को ठेस पहुंचा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी मैं हूँ। भी बहुत बता रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ। आप बिल्कुल फील ना करें, सबका पूरा ध्यान रखा जाता है और बिल्कुल बिल्कुल धरातल पे नहीं जुड़े हुए लोगों का ये नहीं, ग्रुप है। सुनिए बताएं भगवान, वो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा वाणी का प्रयोग हो जाता है ना कि बहुत दिक्कत होता है। चलिए बात नहीं, धन्यवाद। हमें तो सबको नरम रहना है, ब्राह्मणों को कौन आपको चाहिए बोला है, यार। कुछ बताए हमको प्रभु जी, कौन आपको कुछ बोला उल्टा शब्द बताए हमको, फोन पर आपको बताए। बात बताइए, क्या कौन सी बात ऐसी हुई जिसमें आपको थोड़ा ठेस लगी, वो बताइए। नहीं बताया उन्होंने कुछ भी, अब क्या क्या समझें इसको? जी अब लेफ्ट हो गए हो, कोई तो ऐसा शब्द नहीं बोला है, अच्छा तो आप संपूर्ण हो नहीं, आप बहुत ज्यादा परवाह ना करें, बहुत ज्यादा परवाह ना करें, ऐसा किसी को कुछ नहीं लगा है। ब्रजेंद्र जी, अरुण महाराज, आप कहीं कोई चिंता ना करें किसी तरह की, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। भगवान वो उस बात की करेंगे तो समझा रहे थे ना उस टाइम पे, तब आपने बोला था ना वो
जो आप शुरू से समझाइए ये, तो उस तरह का उनको थोड़ा बुरा लग गया हो, क्योंकि वो जो बता रहे थे वो दूसरी तरीके से बता रहे, आपने जो सही से सही कहा तो सही था बिल्कुल आपने, लेकिन उनको थोड़ा उसी का फील हो गया होगा। किसको? ऐसे छोटी छोटी बातों बच्चों की तरह नहीं करना चाहिए हम सबको यार, समझदार बनना चाहिए। कान जी को तो मैंने खाली इतना कहा था कि आपका जो शनिवार वाला आप पूछ रहे हैं ढैया वाला, वो विषय से अलग है। आप खाली विषय का पूछ लीजिए, विषय से अलग हो तो फिर मनोरंजन कि मेरे से कर्ता की पूछी, उस बात को हम ध्यान दें। अरुण गुरुजी ने बताया, अरुण गुरुजी बोले थे ना, अरुण गुरुजी। पता नहीं अब वो अरुण गुरुजी से नाराज हुए हैं। देखिए कुछ चीजें डिसिप्लिन रखनी पड़ेंगी हमें, इसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो एक अलग बात है, पर विषय से भटकाव ना हो ये ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बढ़िया था ब्रजेंद्र जी ने जो डिसीजन लिया, या अरुण जी ने जो बोली थी वो गलत नहीं बोली उन्होंने। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था अरुण जी ने, लेकिन उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। भगवान इतनी छोटी छोटी कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं थी कोई इसमें। बिल्कुल। शनिवार वाला प्रश्न तो अगर उनका उत्तर वो देते तो किसी और को समझ में आता नहीं, क्योंकि किसी ने पता ही नहीं था। तो एक प्रश्न के लिए उनको बात करने के तो उसने बोल ही दिया था, तो ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, फिर और धैर्य रखना चाहिए। मेरा सब कुछ छूट गया था, उसके बाद भी मैंने बीच में कोई बात नहीं ली। मैंने यही बोला कि जब ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं बात करूंगा। मेरा छूट गया था आधा घंटे का, मैंने उसके बाद लिखता रहा, जो बोलते रहे देखता रहा। पत्रा की बात आई तो मैं पंचांग देखता रहा। तो समझदार होना चाहिए इतना, थोड़ा छोटा। देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे। अरुण जी शांति पाठ करना चाहें तो कर दे और खत्म, समापन करें। कोई शब्द नहीं लिखा गया, मैं भी आज उसी जो उलझन में रखा, देख ढूंढता रहा कहाँ पे क्या है, वो सब मुझे भी गुरुजी समझ में नहीं आया। मैंने भी कुछ नहीं बोला इसके बीच में। प्रभु जी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग, हमारी बात सुनिए, जिनको नहीं समझ में आया होगा रिकॉर्डिंग एक बार यूट्यूब पर डाली जाएगी, आप लोग रिकॉर्डिंग खोलिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। देखिए क्या है इसमें, क्या आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है। अगले दिन कक्षा शुरू होती है, 15 मिनट पहले जुड़िए और उस जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है रिकॉर्डिंग से आप उसका प्रश्न बनाइए, और प्रश्न बनाकर कक्षा में आप रखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और कक्षा को आप व्यवधान प्रदान करेंगे तो कक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी। मैं एकदम बता रहा हूँ इस तरह, ठीक है, कक्षा संपूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर बीच बीच में प्रश्न होगा तो कक्षा इसी तरह प्रभावित होती रहेगी प्रश्नों से ही। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही बात है गुरुदेव आपकी। और गुरुदेव, और यूट्यूब का लिंक क्या है, जरा वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज। है ना, ग्रुप में देखिए वो आपके क्या नाम से कि ग्रुप में आया है, आपका यूट्यूब का आया है लिंक, क्या भेजना है, यूट्यूब का वीडियो हमेशा पड़ता है, फलित ज्योतिष का जिसमें आता है उसी में सब कुछ आता है, उसमें पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। वीडियो आप देखते रहिए, सुनते रहिए। कोई वीडियो देखता नहीं है, बीच बीच में कक्षा को व्यवधान लोग करते हैं, अब क्या बताया जाए। अगर भाई बात रिकॉर्डिंग डाली जाती है उसमें, अभी देखिए रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग अब ऑफ होगी उसके बाद वो कक्षा फिर वो आ जाएगा यूट्यूब पर, आ जाएगा ग्रुप में, आप उसको सुन लीजिए, दोबारा आपका पुनरावृत्ति हो जाएगा। लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता प्रभु जी। जी भगवान, हमें लिंक नहीं मालूम है, हम जुड़े हुए नहीं शायद उसमें, उस ग्रुप में। ना तो आपको लिंक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आप चिंता न करें, सब कुछ। विजेंद्र प्रभु जी अपना मोबाइल नंबर बताएं हमको। हाँ लिखिए। बोले प्रभु। मेरा नंबर देखिए 820 973 11 52। ये पंचांग की कक्षा के जो शनिवार के नोट्स हैं उसको छोड़ के बाकी सबके पीडीएफ ग्रुप में पड़े हुए हैं। अब किसी ने देखे नहीं हो तो बात अलग है, अंकेश जी ने डाले थे, और शनिवार वाले मैं फोटो आज आपको भेज दूंगा, अंकेश जी को भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दीजिए या जय श्री राम लिख के भेज दीजिए, तो मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ऐसा है कोई शांति पंडित जी शांति मंत्र का पाठ करें, पंडित अंकित जी शांति मंत्र का पाठ करें। पंडित जी, मैं क्षमा याचना और शांति पाठ में करा रहा हूँ भगवान। जी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में आवाहनम न जनामि पूजा च न जनामि क्षमस्व परमेश्वरी। ओम गौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषध्य शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति शांति।
शांति। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जी नमो नमः सर्वेभ्यो। अरुण प्रभु जी अपना नंबर देगा जरा। 94 एक मिनट। 94 55 55 34 34 7882। 7882। जी धन्यवाद। धन्यवाद।